गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो इंटीग्रेशन का ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट है। जो आपको जितने बेसिक फंक्शन है, बेसिक फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, जितना भी हम लोग फंक्शन को पढ़ेंगे वो सब को हम लोग यहाँ पर फार्मूला के साथ ऑपरेट करने के बाद फिर हम अपना क्वेश्चन चलेंगे। जैसे इंटीग्रेशन में पहला आपको साइन ए एक्स डी एक्स होता है। तो याद रखेंगे जो साइन का है, ये साइन का यहाँ पर माइनस होगा कॉस ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। हमने बोला था कि डिफरेंशिएशन का ये सीधे अपोजिट है। डिफरेंशिएशन का क्या है? सीधे अपोजिट है। वहाँ पर कोफिशिएंट मल्टीपल होता था, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। वहाँ पर प्लस सी ऐड नहीं होता था, यहाँ पर ऐड मैं करूँगा क्योंकि ये इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट में सी ऐड होता है और डिफिनिट में सी ऐड नहीं होता है। इधर क्लियर? उसी तरह से सेकंड जो मेरा है, सेकंड वो कॉस ए एक्स डी एक्स जो होगा वो साइन ए एक्स अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। थर्ड सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स है तो टेन आपका ए एक्स बाई ए प्लस सी हो जाएगा। फोर्थ कॉसेक स्क्वायर ए एक्स है डी एक्स है तो माइनस कॉट ए एक्स बाई ए प्लस सी होगा। मतलब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ जितने, इसका पहले फार्मूला है। फार्मूला के साथ डायरेक्ट हम वहाँ पर क्वेश्चन को बनाएंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हम लोग फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद अपन को जो 5 नंबर है जिसका नाम है सेक एक्स, सेक ए एक्स टेन ए एक्स डी एक्स इजकल टू, ये होता है सेक ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। 6 नंबर जो है आपका कॉसेक ए एक्स कॉट ए एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस कॉसेक ए एक्स अपॉन ए प्लस सी, वेयर सी इज यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। याद रखिएगा वहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या होता था, कॉसेक स्क्वायर का क्या होता था, कॉसेक स्क्वायर का क्या होता था, मैंने डिफ्रेंशिएशन जब कॉट का करते थे तो माइनस कॉसेक आता था। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉसेक उसका माने जो डिफ्रेंशिएशन है उसका रिवर्स प्रोसेस हो जा रहा है। सेक स्क्वायर का क्या होता था, मैंने टेन का क्या होता था सेक स्क्वायर, लेकिन जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा। यहाँ साइन का क्या होता था कॉस, लेकिन यहाँ पर कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। यहाँ पर कॉस का माइनस साइन होता था, लेकिन यहाँ साइन का क्या हो जाएगा। वहाँ पर क्या होता था, मल्टीपल होता था कोफिशिएंट, यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा। उसी तरह से जब क्वेश्चन हम बनाने चले, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा मेरा, इधर क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन है आपका साइन ए एक्स डी एक्स, सॉरी 2 है, क्या है, कांस्टेंट 2 है। एक्स का कोफिशिएंट मैं ये एंगल से छेड़छाड़ मत कीजिएगा। यहाँ जो एंगल यहाँ रहेगा वहाँ यहाँ भी दीजिएगा। यहाँ हाँ हो सकता है कि ट्रांसफॉर्म करके नया एंगल बना के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अप्लाई करके वहाँ पर हम ट्रांसफर, लेकिन बट जब हम ऑपरेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो एंगल से जो यहाँ पर दोनों का एंगल रहेगा वही लिखेंगे, जो यहाँ एंगल रहेगा वही लिखेंगे, जो यहाँ एंगल रहेगा वही लिखेंगे, यहाँ जो रहेगा लिखेंगे। माने एंगल से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आई इजकल टू क्या है मेरे को, साइन कितना है 2x dx, x का मतलब dx है तो चलेगा, तो यानी आई इजकल टू, हमने बोला था पहले कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x कितना हो गया प्लस सी। वेयर सी इज क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना है आपको, सब में लिखना पड़ेगा।
उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जैसे है, समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन 3 sin 5x माइनस कोसेक स्क्वायर 8x माइनस 6 tan 3x tan स्क्वायर 3x और कितना यहाँ पर है dx। ठीक है, देखिएगा इस साइन का तो मैं पढ़ा हूँ, कोसेक का पढ़ा हूँ, tan स्क्वायर है। अगर मेरे को tan का नहीं बताया, tan का डिफ्रेंसिएशन होता है, बट यहाँ पर tan स्क्वायर है, इसका नहीं होता, तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ऑपरेट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर याद रखिएगा एक चीज़ और, कांस्टेंट वहाँ भी हम डिफ्रेंसिएशन में बाहर कर देते हैं, यहाँ भी बाहर करेंगे। तो 3 sin 5x माइनस कोसेक स्क्वायर 8x माइनस 6 tan स्क्वायर का क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर 3x dx माइनस कितना dx, यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी i इक्वल टू 3 साइन का क्या होता था, पहले कोफिशिएंट कितना है 5 से डिवाइड कर, साइन का क्या होता था माइनस कॉस, तो यहाँ पर माइनस कॉस 5x, कॉट का क्या, कॉस से कॉस स्क्वायर का क्या होता था कॉट, x का कोफिशिएंट कितना 8 माइनस होता था, माइनस माइनस प्लस कर देंगे कितना कॉट 8x। यहाँ पर 6 है, सेक स्क्वायर का क्या होता है, सेक स्क्वायर का 10 होता था, और कोफिशिएंट हमेशा क्या डिवाइड करेंगे। यहाँ पर कितना हो गया 6x प्लस c, वेयर c इज क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इधर क्लियर, देख रहे हैं जितना हम लोग फार्मूला जो लिखे सबका हम ऑपरेट करते जा रहे हैं, सबका क्या कर रहे हैं ऑपरेट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला है क्वेश्चन जैसे सपोज दैट i इक्वल टू थर्ड नंबर है cos 2x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर है, पहले नोमरेटर में है, तो पहले इसको भगाइए, आप पहले क्या कीजिए भगाइए पहले नोमरेटर वाले को। तो एक फार्मूला पढ़े थे कि कॉस जो 2x होता है ना, वो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। यानी i इक्वल टू जो होगा ये कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यहाँ dx हो जाएगा। ठीक है, ये जो कॉस स्क्वायर है ना, ये जो कॉस स्क्वायर है, ठीक है, जो कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर हमने ये दोनों में, ये इंडिया मान लो ये पाकिस्तान है, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब i इक्वल टू जो होगा वो कॉस स्क्वायर x बाई कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx हो जाएगा, है ना। एक कॉस स्क्वायर से इस कॉस को खत्म कर दो, इस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म कर दिया, यानी i जो इक्वल टू हो गया क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर x dx माइनस क्या हो जाएगा सेक 1 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर x dx। क्लियर है। अब ये साइन का क्या होता है आप जानते होंगे, रेसिप्रोकल है, तो कॉस स्क्वायर x dx माइनस इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx। अब जो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ गौर से देखिए, कॉसेक स्क्वायर क्या पढ़े थे कॉट ऑफ x, और सेक स्क्वायर क्या पढ़े थे, कितना पढ़े थे tan x, यही प्लस सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। उसी तरह से फोर्थ नंबर बताता हूँ, जैसे 1 बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो मेरे को नोमरेटर है समझिएगा 1 है, डिनोमिनेटर में मेरा कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर में जब पड़ा हुआ तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। 1 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलिएगा, है ना, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कितना कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूँ, यानी कितना हो गया साइन स्क्वायर x प्लस कितना कॉस स्क्वायर x बाई कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कितना कॉस स्क्वायर x dx। चलेगा।
फिर इंडिया और पाकिस्तान बना देंगे इसको, क्या बना देंगे, इंडिया और पाकिस्तान बना सकते हैं ना, बना दीजिए इसको, इंडिया और पाकिस्तान बन गया, ये बन गया। तो यानी ये इसमें भी डिवाइड होगा और ये इसमें भी डिवाइड होगा, है ना। तो चलिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस है तो प्लस करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, यानी आई जो इक्वल टू हो जाएगा ये 1 कितना कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये कहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। तो आई इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, ये सेक स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स डी एक्स हो गया, यानी इसका क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये दिया हुआ था, यहाँ पर क्या दिया हुआ था, वो नहीं दिया हुआ था, मैंने डिनोमिनेटर में यहाँ पर दिया हुआ था तो मैंने ऑपरेट किया, यहाँ पर डिनोमिनेटर, ये 10th क्लास का एक्चुअली में ये क्वेश्चन है, ये किस क्लास का है, 11th का, ये डिफॉर्मेशन फार्मूला से बनाया है इसको। क्लियर हुआ। अगला जो हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, अगला यहाँ पर जैसे सपोज दैट 5th नंबर है, 5th नंबर में चलते हैं अपना, क्या है, आई इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x dx। तो जब स्क्वायर रूट रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप करिएगा क्या, स्क्वायर रूट को भगाइए, क्या करिए, स्क्वायर रूट का हम लोग क्या करेंगे, भगाएंगे, क्या करेंगे, भगाएंगे। वो कैसे भगाएंगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कितना 2 साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, है ना। यानी आई इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, रूट बने हो कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर डी एक्स चलेगा, ए स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, यानी आई जो इक्वल टू हो जाएगा मेरे को क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कितना कॉस एक्स और कितना हो जाएगा ये डी एक्स हो जाएगा, यानी आई इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स प्लस कितना कॉस एक्स डी एक्स, यानी आई इक्वल टू साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स और इसका क्या होता है साइन एक्स हो जाएगा प्लस सी। ऐसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। स्क्वायर में रहे मैंने स्क्वायर रूट में रहे तो या तो स्क्वायर रूट के भगाओ या तो इसको डिफॉर्म करके क्वेश्चन बनाओ, जैसे क्वेश्चन 6 बनाता हूँ। देखो स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस 2x डी एक्स, ठीक है। तो आई इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x डी एक्स है तो पढ़े होंगे कि अगर 1 प्लस कॉस 2x है तो पढ़ते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इधर क्लियर। अगर 1 माइनस कॉस 2x है तो क्या पढ़ेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स पढ़ेंगे। इसी के साथ हम इसको ऑपरेट करेंगे, क्या करेंगे ऑपरेट करेंगे। कैसे करेंगे ऑपरेट, आई इक्वल टू यानी कितना हो गया स्क्वायर रूट 2, देखो प्लस में है तो ए वाला फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा ए वाला लगेगा, तो 2 कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट 2 बाहर कर दो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, नहीं स्क्वायर रूट तो भाग गया, ए से खत्म हो गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, इधर क्लियर। क्या बच जाएगा अपन को, क्या बचेगा एक्स, यानी यहाँ पर आई इक्वल टू जो हो जाएगा रूट 2 कॉस का क्या होता है साइन एक्स प्लस सी, ए मेरा बच। देखिए स्क्वायर रूट भगाने का 2 तरीका, या तो फार्मूला को बने ट्रिग्नोमेट्रिकल से रिमूव कर दो या तो कंप्लीट स्क्वायर। क्यों, यहाँ पर देखिए कंप्लीट स्क्वायर किया, यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूला से भगा दिया, इधर क्लियर। होमवर्क में ले लीजिए अगला रूट ओवर 1 माइनस साइन 2x डी एक्स 6, 7, 8 बराबर है रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x डी एक्स। आपको बनाते भी जाना है, इधर क्लियर, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ये क्लियर। आगे चलता हूँ, आगे जो है क्वेश्चन इसका ऐसा है 7, 8, 9 में है वो इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है।
अगर ये ऐसा क्वेश्चन है ना तो इसको करते क्या है पहले समझिएगा। पहले इसको आप करेंगे क्या, आई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स कर देंगे। देखो अगर यहाँ प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे मल्टीपल करो, अगर यहाँ माइनस रहता तो हम प्लस ऊपर नीचे मल्टीपल करते हैं। इधर क्लियर। तो यानी आई इज इक्वल टू जो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्यों, ये ए प्लस बी है और ये माइनस क्या है, बी है। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऑपरेट कर दिया। ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और साइन एक्स है तो साइन एक्स का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन एक्स जो होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, डी एक्स। अब ये इंडिया और पाकिस्तान बना दो, यानी आई इज इक्वल टू जो हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स बाई कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। यानी आई इज इक्वल टू यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, होगा ना, डी एक्स माइनस इस साइन बाई कॉस एक हो जाएगा सेक एक्स कर देंगे और कितना टेन एक्स डी एक्स कर देंगे। बना, समझ में आया, समझ में आया ना कैसे कर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ ना। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर का आप जानते हो क्या होता है, टेन एक्स होता है। आज सेक एक्स इंटू कितना कितना होता है, सेक एक्स प्लस सेक एक्स होता है प्लस सी। यही आपका इंटीग्रेशन बन गया किसका, जब इसका। अब देखो 10 नंबर बताता हूँ। 10 नंबर यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स है, सेम क्वेश्चन। 11 नंबर उसी तरह से 1 प्लस कितना कॉस एक्स का निकाल सकते हो डी एक्स का, ये होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आप लोग को। उसी तरह से 3rd नंबर क्या, 1 माइनस कितना कॉस एक्स डी एक्स का, ये बना के लाइएगा। क्या करिएगा, इसको उल्टा से मल्टीपल, 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स से मल्टीपल डिवाइड कर लेंगे। आपका 12 नंबर हो, 11 नंबर 12 नंबर था, अब 13 नंबर पे चलता हूँ। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, क्लियर है। जैसे ये है ऐसा क्वेश्चन, सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स आपको डी एक्स। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, इसका नहीं जान रहे हैं ना, इसका नीचे वाला का भी नहीं जान रहे, माने इंटीग्रेशन। तब हम क्या करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगर ऐसा है ना क्वेश्चन, तो सेक एक्स को 1 बाई कॉस एक्स में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर देखो 1 बाई कितना कॉस एक्स, टेन का क्या कर देंगे साइन एक्स बाई कितना कर देंगे कॉस एक्स, और क्या हो जाएगा डी एक्स। यानी आई इज इक्वल टू जो हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स अपोन, यहाँ पर दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ए दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ए दोनों ए और ए क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, समझा कि नहीं समझा, क्लियर है। तो ये कैंसिल कर दिया है ना, तो बचा मेरे को पास क्या, आई इज इक्वल टू बोलिएगा 1 बाई साइन एक्स डी एक्स। देखिएगा फिर मेरा फार्मूला बन गया, फिर फार्मूला क्या बन गया, मेरा फार्मूला क्या बना है देखिए, यही बना कि नहीं बना, ये देखिए तो सेम क्वेश्चन बना कि नहीं बना। फिर क्या करेंगे, उसी का बने, फिर इसको कंजुकेट, मतलब इसको 1 प्लस साइन एक्स है और क्या कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स बाई कितना 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीपल करके फिर वही मेरा, फिर ये मेरा आंसर आ जाए। क्लियर है, देख रहे हैं कैसे मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन को आपको क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, जो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगला इसी टाइप का क्वेश्चन है जो बताने जा रहा हूँ। ऐसा है क्वेश्चन, ये है मेरा 13, अगला मैं 14 बताता हूँ। क्या बताता हूँ, 14 का क्वेश्चन जो है, 14 का tan इनवर्स स्क्वायर रूट में है 1 माइनस कॉस 2x है बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। क्लियर है, देख रहे हैं ना कैसे है। अब यहाँ पर अभी बताए थे कि ये जो है ना, ए क्या ए वाला ए जो है कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, जो देख लीजिएगा। यानी आई इज इक्वल टू जो हो जाएगा, तो tan इनवर्स तो रहेगा ही, स्क्वायर रूट ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है dx होता है। 2 से 2 कैंसिल हो, यानी आई इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई कितना कॉस स्क्वायर एक्स dx। ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बन जाएगा tan इनवर्स एक्स, ये भी क्या बन जाएगा tan एक्स, स्क्वायर रूट हटेगा तो dx। अब पढ़ा होगा कि सेम फंक्शन का सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इनवर्स में रहता है तो एंगल देता है, यानी आई इज इक्वल टू क्या दे देगा x dx।
dx, यानी i इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बेयर सी इज क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बार बार बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग को लिखना है। कैसे किया, क्या किया, समझ रहे हैं। माने इन्वर्स भी चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल में दोनों पार्ट चल रहा है, आईटीएफ भी चल रहा है और जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको भी हम बताते जा रहे हैं। आप क्लियर हुआ, चलते हैं आगे। आगे जो क्वेश्चन है इसमें जिसको हम लोग ऑपरेट करेंगे है ना, इतना है। उसी तरह से होमवर्क में 15 नंबर लीजिए, सेम क्वेश्चन। tan इनवर्स, ये ऊपर में माइनस था तो अब प्लस कर देता हूँ। क्या करता हूँ, cos x बाई 1 प्लस माइनस, ये कहाँ पर माइनस देता हूँ मैं, यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर 1 माइनस कितना cos x dx देता हूँ। तो ये अपन को जब डबल था तो सिंगल एंगल आया था, यहाँ पर क्या सिंगल है तो हाफ एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क में। अगला क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ वो 16 नंबर है। क्वेश्चन है tan इनवर्स sec x प्लस tan x dx। ठीक है, अब यहाँ पर जो tan इनवर्स है ना, ये sec में भी है tan में भी है। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल जब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स में रहे तो सेम फंक्शन लाने की सोच, जो ब्रैकेट में इनवर्स के बाद वाला, तो यानी हमको i इक्वल टू जो बनाएंगे i इक्वल टू है ना, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1 कितना cos x प्लस कितना, बोलो बोलो बोलो, यहाँ पर sin x बाई कितना हो जाएगा cos x, होगा ना dx। ठीक है, तो यानी i इक्वल टू tan इनवर्स क्या लिख देंगे, एलसीएम ले लेंगे cos x, यहाँ पर 1 प्लस कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, है ना। अब इसको देखो, पढ़ा होगा कि cos 2x जो लिखते हैं ना वो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिखते हैं, और ये तो कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे। और साइन x को 2x को क्या लिखते थे 2 साइन x इंटू कितना लिखते थे cos x, यही है मेरा, इतना ही लिखते हैं ना। अब चलता हूँ आगे, इसको ऑपरेट करता हूँ। tan इनवर्स साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। देखिएगा यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा मैं बताता हूँ। देखिए, जब डबल एंगल था तो सिंगल में गया ना, क्या था मेरा डबल में, जब यहाँ पर देखिए जब ये डबल एंगल है तो यहाँ क्या सिंगल में गया, इसका मतलब जब यहाँ डबल था तो यहाँ सिंगल में गया। अगर यहाँ देखिए सिंगल में है तो इसका मतलब हाफ एंगल में जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पर सिंगल में था तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, हाफ में कर दिया। इधर क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, तो ऐसे सोल्व करेंगे। अब i इक्वल टू जो यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा देखिएगा, tan इनवर्स तो रहेगा अभी, क्योंकि हम लाना क्या चाह रहे हैं, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना जो tan में आ जाए, ताकि वो tan इनवर्स tan x tan थीटा क्या देता है, मुझे थीटा दे देगा। इधर क्लियर। अब यहाँ tan इनवर्स जो अपन को आया, यानी यहाँ पर साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 बाई cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, एक और ब्रैकेट में देता हूँ यहाँ पर, यहाँ तो स्क्वायर हो गया, यहाँ पर कितना हो गया cos x प्लस साइन x बाई 2, ए से ए कैंसिल हो गया, ये dx हो जाएगा। यानी i इक्वल टू tan इनवर्स साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, इतना हो गया dx। अब अपन को क्या करता है, tan इनवर्स है cos x से सब x बाई 2 से दोनों तरफ डिवाइड, तो cos x से इसमें भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो डिवाइड्स क्या क्या मैंने बोला, डिवाइड्स नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर cos x बाई 2। देखिएगा तो क्या बन जाएगा, ये साइन बाई cos क्या बन जाएगा, tan x बाई 2 बन जाएगा। ये क्या प्लस बन जाएगा, ये भी क्या बनेगा 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस कितना बच जाएगा tan x बाई 2 dx। यानी i इक्वल टू जो यहाँ पर बन रहा है tan इनवर्स, ये देखिए 1 प्लस tan x बाई 2 1 माइनस tan x बाई 2 dx।
ये अगर 1 को हम tan π/4 लेते हैं, 1 को क्या लेंगे tan π/4, तो देखिएगा tan यहाँ पर tan π/4 माइनस प्लस tan x/2 है ना, tan x/2 अपॉन क्या लिया मैंने, है ना, यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर देखिएगा tan क्या हो जाएगा, 1 रहेगा, 1 नाइट्स tan कितना π/4 इंटू कितना tan x/2 होगा। तो देखिएगा ये क्या tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। तो यानी I इक्वल टू tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, tan π/4 प्लस x/2। ये tan हो गया कैंसिल, तो इसका मतलब ए वाला क्या हो जाएगा, ए दोनों का ए हो गया, तो मेरे को एंगल दे देगा। तो यानी I इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4 x/2 का कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। यानी I इक्वल टू π/4 dx 1/2 dx x है। यानी यहाँ पर I इक्वल टू π/4x हो गया प्लस x² 2 इंटू 2, यानी I इक्वल टू π/4x प्लस x² 4 प्लस c। यही मेरा इंटीग्रेशन, देखो मैंने tan इनवर्स में किया, tan इनवर्स को पहले ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद सेम एंगल लाया, एंगल लाने के बाद फिर हमने क्या किया, उसको फंक्शन को एंगल सेम फंक्शन का सेम एंगल में लाया। क्या लाया, सेम फंक्शन का सेम एंगल में लाया। इधर क्लियर। आगे मैं चलता हूँ। आगे जो है क्वेश्चन ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, जैसे शायद 17 होगा या 18 होगा, देख लीजिएगा, इसमें रुकना नहीं चाहिए। I इक्वल टू ऐसा क्वेश्चन है, sin e⁻x और d e⁻x, ठीक है। यहाँ पर जो फंक्शन है वो साइन का एंगल ex है, एंगल का। तो हम क्या करेंगे, लेट मानेंगे कि e⁻x इक्वल टू p है ना। तो I इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन p dp हो जाएगा। देखिए e के जगह p रख दिया और e के x भी इतना रखा, तो I इक्वल टू साइन का क्या होता है, cos p प्लस c। लेकिन p को हम क्या माना है, e⁻x, तो ये क्या हो जाएगा, cos माइनस e⁻x प्लस c। वेयर c इज क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। c क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। इधर क्लियर। अगला चलता हूँ 18 नंबर। 18 नंबर में वो सेम क्वेश्चन वैसा ही बताता हूँ, जैसे sec स्क्वायर e⁻x d e⁻x है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट e⁻x इक्वल टू क्या मान लेंगे, p मान लेंगे। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, sec स्क्वायर p dp, यानी I इक्वल टू tan p प्लस c, यानी I इक्वल टू tan e⁻x प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। 19 में क्या कर चलता हूँ, यहाँ पर ऐसा है, साइन पे पावर 6x प्लस कॉस पे पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है। ये जो आपका है बेसिक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, ये क्या है अपन को, क्या है, इंटीग्रेशन है। आप पढ़े होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी, और क्या होता है अपन को, बोलिए क्या होता है ना, क्या होता है, a प्लस बी, क्या होता है भाई, बताएंगे थोड़ा सा, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, मतलब a प्लस बी, अगर प्लस है तो प्लस, और क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। यानी यहाँ से जब I इक्वल टू निकालूंगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x का क्यूब प्लस कितना, कॉस स्क्वायर x का कितना क्यूब। कर सकता हूँ ना। चलिए, मतलब अब यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx है ना। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे तोड़ देंगे इसको, यानी यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर, ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर क्या है, साइन स्क्वायर है, और बी की जगह पर कितना है कॉस स्क्वायर, यानी कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या हो गया,
ए स्क्वायर मतलब कितना, साइन के स्क्वायर पे पावर 4x हो जाएगा, कॉस पे पावर कितना 4x हो जाएगा, माइनस 2 साइन कितना, सॉरी क्या लिखा है, ठीक क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, फार्मूला का ए बी है, क्या है ए बी है, क्या है ए बी है, इसका मतलब माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई कितना यहाँ पर है, बोलिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स तो चलेगा ही चलेगा। यानी जो आई इजकल टू होगा, इतना इजकल टू आप पढ़े होंगे कि क्या होता है, इतना इजकल टू 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, पढ़े होंगे 10th में ही पढ़े होंगे। तब हम चलते हैं आगे, क्या होगा इसका, है ना, तो आई इजकल टू 1 हो गया ये, तो यानी साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपोन कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा dx होगा। अब क्या करो, इसको इंडिया पाकिस्तान में ब्रेक कर दो, ये इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया और अमेरिका हो गया, ये तीनों में कौन डिवाइड है, ये डिवाइड है। तो हमने क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा, तो जब डिवाइड करूँगा समझिएगा, तो साइन पे पावर 4x बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कितना dx चलेगा, प्लस इसका मतलब कॉस पे पावर 4x भी है अपन कितना साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx से माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई कितना है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। ये पूरे कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, पूरे होगा ना कैंसिल, क्या करेंगे पूरे कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर चला जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर से जाएगा तो एक और साइन स्क्वायर बच गया। अब जो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो गौर से समझिएगा, ये यहाँ से बताइए, यहाँ देखिएगा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बचा मेरे को क्या बताइए, बचा यहाँ पर मेरे को यहाँ से साइन स्क्वायर अपोन कॉस स्क्वायर एक्स बचा ना, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई कितना साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, इतना ही बचा मेरे को, बचा है ना, इतना ही बचा है ना। चलिए तो आई इजकल टू जो हो जाएगा, इसका तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसका कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 1 कितना हो जाएगा dx, यानी आई इजकल टू इसका नहीं जानते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx होगा, यानी आई इजकल टू जो हो जाएगा क्या कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कितना है 3, ये dx कर सकता हूँ। ये आप तो जानते हैं कि सेक स्क्वायर क्या होता है tan x हो जाता है प्लस कॉट एक्स माइनस होता है इसका, तो माइनस कर देंगे x माइनस 3x प्लस c, बेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। क्लियर है। इसमें भी एक 20 नंबर सेम क्वेश्चन आप डाल सकते हो, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस यहाँ पर माइनस कर देता हूँ होमवर्क के लिए। साइन पे पावर 6x माइनस कॉस पे पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये भी क्वेश्चन बनाइएगा। क्लियर है, समझ में आया मैं कैसे ऑपरेट कर रहा हूँ इसको, जो क्लियर है या नहीं क्लियर है, क्लियर है ना। चलता हूँ आगे, आगे का जो क्वेश्चन है समझिएगा, यहाँ पर tan x वाला बना दिया था, एस भी बना दिया था। अब चलता हूँ आगे, अब जो है कोई जैसे वेरिएबल टाइप का रहेगा, क्या रहेगा वेरिएबल टाइप का रहेगा। ये 20 था 20 काउंटिंग देख लीजिएगा, 21 चलता हूँ, क्या चलता हूँ 21। काउंटिंग में आप लोग देखिएगा कि काउंटिंग में क्या प्रॉब्लम है, क्या नंबरिंग क्या है, नंबरिंग आप लोग डेट करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स क्या इतना है ना, और क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x ले लेता हूँ, 2x है, तो आई इजकल टू यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, समझिएगा इजकल टू ये 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx, ये कैंसिल हो गया, यानी आई इजकल टू क्या बचा 2 dx, यानी आई इजकल टू क्या हो जाएगा 2 dx।
यानी आई इजकल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस सी, वेयर सी इज यहाँ पर क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? आगे मैं बता रहा हूँ ये 22, अगला 22 क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि साइन पे पावर क्यूब एक्स डी एक्स। क्या है? साइन पे पावर क्यूब एक्स। याद रखिएगा, अगर किसी भी इंटीग्रेशन में साइन पे पावर अगर ऑड है या कॉस पे पावर ऑड है तो हम उसको साइन को लेट मानेंगे, साइन को कॉस मानेंगे, कॉस को साइन मानेंगे और उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं के बाद जो आएगा वो dx को अलग फंक्शन में ऑपरेट कर देंगे। जैसे लेट देखिएगा हमने क्या बोला, जैसे 23 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताऊंगा सब बन जाए कॉस क्यूब एक्स dx हो जाएगा। अगला 24 नंबर जैसे साइन पे पावर 5x dx है। 25 नंबर साइन पे पावर 5x सॉरी कॉस पे पावर 5x dx। तो पहले मैं एक बताता हूँ 22 नंबर क्या है क्वेश्चन, साइन पे पावर क्यूब एक्स dx। हमने क्या बोला, साइन पे पावर ऑड है तो हम कॉस को मानेंगे, कॉस पे पावर ऑड है तो हम साइन को मानेंगे। क्लियर? मैंने बोला साइन पे पावर है तो क्या मानेंगे कॉस को, और कॉस पे पावर ऑड है तो क्या मानेंगे साइन को। तो लेट साइन ऑड है किसका, साइन को, तो हम क्या मानेंगे कॉस को मानेंगे x। कॉस x इजकल टू क्या माने p, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है साइन x dx इजकल टू कितना dp। क्लियर? तो यहाँ से चलता हूँ आई इजकल टू देखिएगा साइन क्यूब x dx है ना, तो आई इजकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कितना साइन x dx। क्यों दिया, क्योंकि ये जो साइन x dx है ना ये मेरे को देगा dp इसका, क्योंकि मैं इसका जब फंक्शन माना हूँ तो यहाँ पर तो इसका मतलब वो फंक्शन डिफॉर्म होना चाहिए, माने चेंज होना चाहिए। अब इस फंक्शन को कॉस में लेके चला तो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को हम चेंज कर सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके, यानी आई इजकल टू जो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx हो जाएगा, यानी आई इजकल टू 1 माइनस पी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए इतना बराबर क्या मैंने बोला, ये माइनस है तो ये यानी साइन एक्स dx किसके बराबर है माइनस डी पी के बराबर है, यानी माइनस डी पी हो जाएगा, यानी आई इजकल टू तो ये पी स्क्वायर डी पी माइनस डी पी हो जाएगा, यानी आई इजकल टू पी पे पावर क्यूब माइनस कितना पी प्लस सी, यानी आई जो इजकल टू हो जाएगा पी क्या माने हो कॉस, यानी कितना हो जाएगा कॉस क्यूब पर एक्स बाई 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, बेयर सी इज क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इधर क्लियर समझ में आया या नहीं आया बताइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को अगर इवन है और इस पे है तो इसको मानेंगे साइन, क्या मानेंगे साइन, क्या मान लेंगे इसको साइन मान लेंगे, साइन इसके साइन पे पावर 5 है तो कॉस मान लेंगे, यहाँ पर पावर कॉस कितना है बोलिएगा कॉस पे पावर 5 है तो हम साइन मान लेंगे। हमने एक को ऑपरेट किया बाकी को ऑपरेट करेंगे। इधर क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है अगला इसी तरह से जैसे अब ये तो इवन वाला था, अब चलता हूँ मैं ऑड वाला। क्या चलता हूँ ऑड वाला, क्या मैं चलता हूँ मैं ऑड वाला। ऑड वाला को कैसे कर मैं सॉरी ऑड वाला कर लिया, अब इवन वाला चलता हूँ पावर वाला। जैसे आई इजकल टू साइन पे पावर 4x है dx है, आई इजकल टू कॉस पे पावर 4x है dx है, आई इजकल टू साइन पे पावर 6x dx है, आई इजकल टू कॉस पे पावर 6x dx। इधर क्लियर। अगर ऐसा क्वेश्चन है तब हम क्या करेंगे क्लियर, तब मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं साइन का पढ़ा हूँ कॉस का पढ़ा हूँ है ना, लेकिन यहाँ पावर तो बढ़ते जा रहा है, इवन पावर आ रहा है। तो जब यहाँ पर आएगा 26वां क्वेश्चन होगा तो साइन पे पावर 4x dx है तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में डिफॉर्म करो, मैंने अलग फॉर्मेशन बनाओ। जैसे क्वेश्चन बताता हूँ देखिए आई इजकल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करेंगे बाई 4 करेंगे dx। देखो तो यहाँ पर 2 4 आया, ये भी 4 से मल्टीपल 4 से डिवाइड करे चलेगा। अब चलता हूँ आई इजकल टू ये 1/4 कचरा घर के बाहर कर दिया इंटीग्रेशन का, क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर dx कर सकते हो आप। अब क्या करेंगे आई इजकल टू 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस
2x dx चलेगा, यहाँ पर चलेगा ना। ऐसे हम लोग ऑपरेट करके i इक्वल टू जो करेंगे 1/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx माइनस 2 कितना है जी यहाँ पर cos 2x dx कर दिया प्लस cos स्क्वायर 2x dx आ गया, यहाँ भी dx। अब देखो यहाँ तो सिंगल लाइन मैंने आगे पावर आ गया, यहाँ पर भी तो है नहीं, यहाँ पर तो अभी फिर आ गया, तो फिर इसको ऑपरेट करेंगे। यानी यहाँ पर जो आपको बनाएंगे i इक्वल टू 1/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये x हो गया, ये 2 साइन कितना हो गया 2x/2 कर देंगे, क्यों cos का ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस इसको हम क्या करता हूँ 1 प्लस 2 से मल्टीपल किया और 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर जब मल्टीपल और डिवाइड किया, यहाँ पर समझिएगा जो बताने जा रहा हूँ, जो 2 से यहाँ पर मल्टीपल करेगा 2 से डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर x हम बताया था कि 1 प्लस कितना होता है cos 2x होता है, तो यहाँ 2x है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? यानी यहाँ पर जो हम लिखेगा, क्या लिखेगा यहाँ पर बताइएगा, 1 प्लस cos कितना हो जाएगा 4x dx हो जाएगा। क्लियर है? यानी i इक्वल टू जो हो जाएगा यहाँ से समझिएगा 1/4, ये तो बन गया मेरा, सॉरी ये dx ही है, यानी x माइनस साइन 2x हो जाएगा प्लस 1/2, ये भी क्या हो जाएगा dx का x हो जाएगा, ये साइन कितना 4x बाई कितना 4 प्लस c हो जाएगा। अब क्या करेंगे सबको मल्टीपल करो, यानी कितना हो गया x पर 4 माइनस साइन पे 2x/4 प्लस 1/8x प्लस साइन 4x बाई कितना, ये 4 ये यहाँ पर 8 32 प्लस c, यानी i इक्वल टू जो होगा x/4 x, ये दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो 3x/8 आ जाएगा, है ना, माइनस कितना आ जाएगा साइन 2x/4 प्लस साइन 4x बाई कितना 32 प्लस c। वेयर c इज हम क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बार बार बोल रिपीट कर रहा हूँ कि वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमको लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्या बोलते हैं कि वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना ही पड़ेगा, तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। इधर क्लियर? आगे जो हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अगला ऐसा है कि ये तो इवन वाला हो गया, ऑड वाला भी बताया, नहीं बोलेगा आप कितना ना कि नहीं ऑड इवन नहीं चाहिए, मुझे साइन कॉस दोनों का चाहिए। बड़ा विचित्र बोला, क्या बोला कि साइन और कॉस दोनों पर इवन रहे। जैसे i इक्वल टू जो है क्वेश्चन समझिएगा जो बताने जा रहा हूँ, i इक्वल टू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, दोनों पर पावर, बड़ा लफड़ा कर दिया भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे ऐसे करेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x का स्क्वायर कर सकते हैं, y कितना 2 का है तो 4 कर दिए। देखो तो चलेगा, यहाँ पर देखिए तो बोलिएगा i इक्वल टू 1/4 साइन कितना हो गया 2x का कितना स्क्वायर dx लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, एक बात बताए थे कि 2 साइन स्क्वायर x क्या होता था 1 माइनस कॉस 2x होता था या नहीं होता था? बताइए होता था या नहीं? अब इसी को ऑपरेट करते हैं 1/4 यानी 2 साइन स्क्वायर x 2x है बाई 2 से dx कर दिया, 2 से मल्टीपल फिर 2 से dx, यानी कितना 1/8 बन गया। यहाँ पर कितना 1 माइनस कॉस कितना तो स्क्वायर है तो 4x dx बनेगा। देखिए तो कर सकता हूँ मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला को यूज करते हुए 2 साइन x वाला को यूज किया, फिर उसको ऑपरेट कर दिया। यानी i जो इक्वल टू जो हो जाएगा 1/8, यानी ये dx हो जाएगा y 1/8 कितना हो जाएगा यहाँ पर cos कितना हो जाएगा 4x dx, यानी i इक्वल टू x/8 माइनस 1/8 cos का क्या होता है साइन आपको पता है 4x बाई कितना 4 प्लस c, यानी i जो इक्वल टू हो जाएगा x/8 1 कितना हो जाएगा साइन 4x बाई कितना 32 प्लस c। वेयर c इज यहाँ पर क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c क्या है मेरे को यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
देख लो मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। ए बन गया। यहाँ से फिर मैंने पहले इसको किया, इसमें टर्म लाया, इसको मैं 2 को दिया, 2 से ले लिया, स्क्वायर ले लिया, 4 लिया, फिर इसको मैं ऑपरेट करते हुए, फिर इसको ऑपरेट करते, फिर इसको 2 लिया, 2 दिया, फिर इसका 2 साइन स्क्वायर का फार्मूला आप जानते ही हो, अभी पढ़ रहे थे। उसके बाद मैंने क्या कि इसको ऑपरेट करके फिर मैंने क्या कि इसको, तब जाके आपका इंटीग्रेशन बना। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपको बेसिक जो 11th का चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। देख रहे हैं, इंटीग्रेशन तो लास्ट में, पहले आपका 11th की पार्टी बनना चाहिए। इधर क्लियर? आगे चलता हूँ। आगे आपका क्वेश्चन है जो साइन कॉस में पक्का समझ में आ गया। अब कहता है कि नहीं, मान लो ये 29वां होगा, 29, आप नंबरिंग में देखो 29 तो मुझे आई थिंक्स लगता है कि वो टर्म माने ना क्वेश्चन नंबर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, नहीं ऐसा नहीं बोलेगा, एंगल डिफरेंट कर देगा, मतलब एक साइन करेगा एक कॉस करेगा। तब क्या करेंगे? यहाँ पर मैंने क्या किया, पावर ऑड इवन बताया, अब एंगल सेम रखा। अब यहाँ पर नहीं बोलेगा साइन कॉस दोनों का एंगल डिफरेंट, जैसे बोलेगा कि साइन आपका 2x है और कॉस 3x dx। देखिए एंगल डिफरेंट हो गया। अगर जब एंगल डिफरेंट हो तो फॉर्मूला लगाइएगा। क्या करते हैं, पढ़े होंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स जो होता है, सॉरी अगर ए है और अगर बी है तो साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इस फार्मूला को ऑपरेट करते हैं। तो यानी आई जो इक्वल टू जो हो जाएगा, 2 पहले देना है इसको, 2 साइन, देखिए अगर ये ऐसा है, ये एंगल जिसका बड़ा रहेगा उसको लिखिएगा, तो कॉस, यहाँ पर कॉस वाला बड़ा एंगल है, कॉस वाला क्या है, बड़ा एंगल है, तो पहले कॉस वाला कर लेंगे। कॉस कितना हो गया 3x इंटू कितना साइन 2x dx। तो जब 2 कॉस अगर a है और कॉस साइन अगर b है, तो इस केस में साइन a प्लस बी माइनस यहाँ साइन a माइनस बी हो जाएगा। 4 फार्मूला था, पहला साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन था। उस केस में इस फार्मूला को ऑपरेट करते हुए हमने क्या करेगा, आई इक्वल टू कॉस ए के जगह पर कितना है 3x है और b के जगह पर कितना है 2, इस पे प्रोडक्ट दीजिए तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा आप लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, यानी आई यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 3x प्लस 2x माइनस साइन कितना हो जाएगा 3x माइनस एक्स सॉरी 2x dx, यानी आई इक्वल टू जो हो जाएगा साइन 5x माइनस साइन x कितना हो जाएगा dx। अब तो मेरा बन गया इंटीग्रेशन। मुझे सिंगल एंगल में चाहिए, सिंगल एंगल में चाहिए, मल्टीपल में लेकिन पावर नहीं चाहिए मेरे को। तो यानी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 5x dx और माइनस कितना साइन x dx, यानी आई जो इक्वल टू साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो 5 कोफिशिएंट डिवाइड कर दिया, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस माइनस क्या होगा प्लस प्लस, वेयर सी इज क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। समझे कि नहीं समझे, कहीं पे कोई दिक्कत, पक्का इधर क्लियर ना, समझ में आ रहा है ना, कहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ से फॉर्मेशन को डिफॉर्म कर रहे हैं, ये आपका इतना आपको इसका बेसिक का हुआ। अब चलता हूँ tan वाले पर, जैसे tan पे पावर होगा, जैसे इंटीग्रेशन tan पे पावर 4x dx या 31 मान लीजिए tan स्क्वायर पे पावर x dx या 32 मान लो कितना है tan पे पावर 6x dx। तब कैसे बनाएंगे, अब आता है क्वेश्चन। इसका मतलब हम tan में जब जाएंगे, पहले 30 वाला क्वेश्चन बताता हूँ। 30 वाला कितना है, tan पे पावर कितना है 4x dx, यही है। तो आप इंटीग्रेशन क्या पढ़े हैं कि सेक अगर स्क्वायर x dx है तब मेरे को tan x होता है, तो जो tan स्क्वायर है ना उसको सेक में बदल डालो आप। तो क्या कैसे करेंगे, आई इक्वल टू बताइएगा tan स्क्वायर x का स्क्वायर dx कर दिए, चलेगा, चल सकता है।
तो यानी यहाँ पर जो हो गया क्या हो गया, बोलिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 स्क्वायर डी एक्स लिख सकता हूँ, देखिए तो चलेगा। अब यहाँ पर जो हुआ सेक पे पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स, देखिएगा डी एक्स लिख सकते हैं इसको, वही कर रहा हूँ, स्क्वायर किया, स्क्वायर को छोड़। यहाँ पर सेक स्क्वायर तो आया, प्रॉब्लम मेरे के साथ ये हो रहा है कि यहाँ तो आया लेकिन यहाँ पर फिर प्रॉब्लम कर दिया। तो जब प्रॉब्लम कर दे तो क्या करना चाहिए, इसको सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कर दीजिए। इसका तो एक्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 tan x हो जाएगा प्लस सी, यहाँ पर इतना। अब ये बंदा यहाँ तो तक इंटीग्रेशन बन गया लेकिन फिर प्रॉब्लम ये कर दिया। तो इसको जो सेक स्क्वायर जो पावर एक्स, इसको अलग कर रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो आई इक्वल टू जो होगा इसको 1 प्लस tan स्क्वायर करो एक्स डी एक्स। सॉरी, यहाँ पर ऐसे करो कि इसको ए और इसको कर दो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो लेट tan x इक्वल टू पी मान लो, और तो इसका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना होता है, डी पी मान सकते हैं। तो यहाँ से बताइए आई इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी हो गया, आई इक्वल टू डी पी प्लस कितना पी स्क्वायर डी पी हो गया, यानी आई इक्वल टू पी प्लस पी क्यू बाई कितना 3 प्लस सी, यानी आई का वैल्यू रख दो यहाँ पर, मतलब पी का वैल्यू, तो पी का वैल्यू रखेंगे, आई का नहीं पी का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोलिएगा क्या हो जाएगा, बोलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan x प्लस tan पे क्यूब x बाई 3 प्लस, वेयर c इज क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। उसी तरह से हम लोग कॉट का बनाएंगे, इतना होमवर्क बनाइएगा, क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पर कॉट वाला भी बना लीजिए, कॉट पे पावर 4x dx या कॉट पे पावर कितना 6x dx का। ये भी आपका जब ऑड होता है तब, मतलब इवन है पावर tan पे कॉट पे सेक पे, तब हम बता रहे हैं। इधर क्लियर। आगे जो क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ही बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है ऐसा है, कैसा है, तो आई थिंक्स मुझे लग रहा है ये होना चाहिए नंबरिंग में 34th होना चाहिए नंबरिंग ऑफ दिस। देखो पी एक्स tan x dx क्या है, tan x क्या है, tan x है। उस केस में क्या करेंगे, एक यहाँ से ऑपरेट करते हैं, सेक p माइनस 1x और सेक x tan x से ले लेता हूँ, इसको dx ले लिया। बताइए अगर सेक को मैं p मानता हूँ, समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर मैं सेक को p मानता हूँ तो इसका dx दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेट सेक x इक्वल टू p, तो सेक x tan x dx इक्वल टू dp मान सकते हैं। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन में जब हम इसको बनाएगा तो p पे क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लो n है, सॉरी n मानना है इसको, n है, n माइनस 1 dp हो जाएगा, यानी i इक्वल टू p पे पावर n माइनस 1 dp, तो i इक्वल टू जो होगा p पर n माइनस 1 प्लस 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 प्लस c, यानी i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कैंसिल, ये कैंसिल कैंसिल, तो p पे पावर n बाई n प्लस c। अब n क्या है मेरे को, मैंने p क्या है, सेक x माना है, तो i इक्वल टू जो हो जाएगा सेक पर nx बाई n प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा है 35 नंबर, जो बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत माने इजी भी है और आपसे बनेगा। जैसे क्वेश्चन है साइन 2x d tan x dx, ठीक है, सॉरी dx नहीं, यहाँ पर dx नहीं है, यहाँ पर ये दे दी, इतना ही है क्वेश्चन, क्या है, इतना ही। यानी यहाँ पर क्वेश्चन को पैटर्न समझिए, बोला ना कि ये साइन 2x है, ये tan 2x,
बड़ा विचित्र कहानी है। अभी इस केस में हमको क्या करना होगा, या तो हम इसको dx इंटू डी एक्स कर सकता हूँ ना भाई, कर सकता हूँ। तो यानी आई इजकल टू क्या हो गया यहाँ पर साइन 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब तो चलेगा, dx से लिया dx से मल्टीपल कर दिया, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। तो अब चलता हूँ आगे, यानी आई इजकल टू साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा एक और, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा गया था 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x पढ़ाया गया था। तो यानी 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx है। तो लेट, देखिए इस tan को मानता हूँ तो इसको dc दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना। तो लेट क्या करेंगे, tan x इजकल टू p मानते हैं, p फॉर पटना। तो ये सेक स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा dp के बराबर, यानी i इजकल टू 2p 1 प्लस p स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये इतना बराबर क्या मानेंगे, इतना बराबर क्या हो जाएगा, ये dp चला जाएगा, यानी ये कितना dp हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डिफरेंशियल दिख रहा है तो क्या करेंगे, लेट, फिर लेट करता हूँ, p इजकल टू क्या मान लें, अल्फा मानते हैं। तो dp क्या हो जाएगा, d अल्फा हो जाएगा, यानी i इजकल टू यहाँ से मानता हूँ, क्या करेंगे, तो p स्क्वायर को मानता हूँ, 1 प्लस p स्क्वायर को मानता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर 2p dp हो जाएगा, तो यानी 1 बाई अल्फा d अल्फा हो गया। तो यहाँ पर जब मैं ऑपरेट करूँगा i इजकल टू क्या हो जाएगा, log अल्फा प्लस c, i इजकल टू लॉग अल्फा कितना है, अल्फा क्या माना, 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस सी, यानी i इजकल टू लॉग 1 प्लस p कितना माना, tan x। तो यहाँ पर कितना हो गया, tan स्क्वायर x प्लस सी, वेयर c इज क्या हो गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है। हमने यहाँ पर सिर्फ dx देखा, क्वेश्चन में क्या है मेरे को कि साइन 2x है और d tan x है ना। तो इसको पहले मैंने क्या किया, ऑपरेट करते हुए, क्या करते हुए, ऑपरेट करते हुए क्या किया, इसको हम dx दिया और फिर dx ले लिया। तो इसका मतलब पूरे का डिफ्रेंशिएशन हो गया। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद tan का जानते हो, दुनिया जान रही है कि सेक स्क्वायर होती है, मैंने उसको ऑपरेट करा, ऑपरेट करने के बाद आगे बढ़ाया, फिर सॉल्व कर दिया। क्लियर हुआ, ये नहीं क्लियर हुआ, समझ में आया। आगे चलता हूँ क्वेश्चन, इसी तरह से क्वेश्चन आपके आगे भी है ना। चलिए क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मान लो ये 36 या 37वां होगा, मुझे आई थिंक्स लगता है 37 नंबर। कहता है क्वेश्चन, कहता है 1 प्लस 2 tan x सेक x, ऐसा ही है ना, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, साइन नहीं है, tan ऐसा है कि यहाँ पर tan x है, फिर 1 प्लस क्या, 1 प्लस नहीं, 1 प्लस नहीं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको क्वेश्चन का। क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन, i इजकल टू 1 प्लस 2 क्या है, 2 tan x प्लस tan x है प्लस tan x प्लस सेक x इतना का 1/2 स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। एक बात बताता हूँ मैं, पहले क्या करना, इसको ब्रैकेट को भागा, तो 1 प्लस ये कितना बन जाएगा 2, यहाँ पर tan स्क्वायर x होगा ना, प्लस 2 tan x इंटू सेक x, क्या है 1/2 है। एक बात बताइए, 1 को हम क्या लिखते थे जिंदगी में, जब हम पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे 10th में, तो सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, मेन मोटो क्या है मेरे को पता है कि स्क्वायर रूट भाग जाए, ये dx तो है
है ना, स्क्वायर रूट भाग जाए। तो या तो ये एक ही मेरे पास सॉल्यूशन बच रहा है कि इसको कंप्लीट स्क्वायर कर दें, तभी चलेंगे आगे, नहीं तो आगे नहीं चल सकते। तो पहले मैं क्या कि इसको मल्टी ब्रैकेट को भगा रहा हूँ, मैं ब्रैकेट को इन साइड में, स्क्वायर रूट तो पहले बात अलग है, पहले स्क्वायर रूट का ब्रैकेट जो है उसको भगाना चाह रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो यानी आई इज इक्वल टू जो हो जाएगा 1 प्लस, यानी 1 प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कितना 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस कितना 2 टेन एक्स इंटू सेक एक्स 1/2 dx चलेगा। देखिए इस एक टेन से एक जो है ना टेन स्क्वायर से एक को भगा देता है, तो इसका मतलब एक भागेगा तो यानी क्या बचेगा मेरे को बोलो तो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स इंटू देखो तो सेक एक्स 1/2 dx बचेगा। देखो तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, मैंने भगाया, यानी आई जो इक्वल टू जो हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स का स्क्वायर पे कितना बन गया 1/2, ये 1/2 से 1/2 गया। अब तो मेरा सिंपल हो गया, यानी आई इक्वल टू सेक एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स। इतना बचा कि नहीं बचा। अब अगर इतना बचा तो एक चीज़ और याद रखिएगा, इस सेक एक्स का जो हम इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, टेन एक्स को नहीं पढ़ा है, हम जो इंटीग्रेशन इसका बताता है, अगर सेक एक्स डी एक्स है तो इसका लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी होता है, और अगर इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स है तो इसका लॉग सेक एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस सी होता है। इतना हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं। अब एक चीज़ और, अगर लॉग में है तो अगर ये दोनों लॉग में है तो इसका मतलब यानी लॉग क्या बना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कितना प्लस लॉग सेक एक्स प्लस सी। ये दोनों लॉग अगर प्लस में है तो प्रोडक्ट में चला जाएगा, यानी लॉग इंटीग्रेशन जो मेरा आ जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स सेक एक्स प्लस सी, वेयर सी इज यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, देखो कैसे घुमा रहे हैं क्वेश्चन को, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा था फिर उसको कंप्लीट स्क्वायर किया, कंप्लीट स्क्वायर ने बाद ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद उसको तब ले जाकर मैंने इंटीग्रेट किया। तो मैंने क्या किया, तब ले जाकर इंटीग्रेट किया। इधर क्लियर। आगे का क्वेश्चन चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो 40 पहुंच गए होंगे हम लोग, है ना। चलिए 40 के बाद ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 क्वेश्चन पहुंच गए हैं भाई, किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन। क्लियर है। चलते हैं आगे। यानी आई इक्वल टू है tan x tan 2x tan 3x dx, इतना है। ये लगातार प्रोडक्ट है, जब तक मेरे को सिंगल में नहीं आ जाए जब तक हम इंटीग्रेशन नहीं बना सकते अभी बेसिक में। हाँ आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन का, वो पार्ट जो यूज होगा। यानी जब आई इक्वल टू इतना है तो इसको पहले हम सिंगल में कैसे लाएंगे। आप पढ़े होंगे tan 3x का फॉर्मूला, आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में 2x प्लस x करते थे, याद है। तो क्या हो जाएगा tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 3x इंटू कितना tan x। चल सकता है, चल सकता है, तभी बोलेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो tan 3x 1 माइनस tan 3x सॉरी 2x, ये 2x होगा, ये 2x होगा यहाँ पर, इंटू tan x इक्वल टू tan 2x इंटू कितना हो गया tan x हो जाएगा। चलिए ऑपरेट करता हूँ, यानी tan 3x माइनस tan 2x, नहीं यहाँ भी 3x होगा, tan 2x होगा, tan x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 2x प्लस tan x हो जाएगा। इतना आपको फार्मूला बना दिया। क्या क्या फार्मूला बनाया।
हमको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समझिएगा, हमको दिया है क्या,